नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप चैनल में जाएं जहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। तो हमें अपने मृत्यु का इंतजार नहीं करना है कि भाई मृत्यु आएगी या जरा अवस्था आएगी तब तक हम अपने काम और क्रोध को काबू करना सीख लेंगे। हमें आज अभी से वो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और जो अभी से तैयारी शुरू करेगा वो ही अपने जीवन काल के पूरे होने से पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको समाप्त कर पाएगा। इसको अगर थोड़ा और सरल शब्दों में कहें कि एक प्रकार से हमारा जो जीवन है, पूरा जीवन एक विद्यार्थी के परीक्षा की तरह समझना है। इसको यहां सरल शब्दों में बताया गया है, वास्तव में मृत्यु एक परीक्षा के जैसा है। जिस प्रकार विद्यार्थी पूरे साल भर किसी परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस दिन परीक्षा है उस दिन वो पढ़ने बैठ जाए। वो सबसे पूरे साल भर का सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है वो परीक्षा का दिन है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो उसी दिन सीखे। उस दिन सीखेगा, सीख ही नहीं पाएगा। तो यह समझना है कि परीक्षा का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। साल भर की जो वार्षिक परीक्षा उसकी है, जो उसके फेल और पास का निर्णय करेगी, वो ही सबसे महत्वपूर्ण दिन जरूर है, लेकिन उस दिन कौन सी मेहनत उसके काम आ रही है, जो उसने उससे पहले रिहर्सल किया है, जो उसने खूब मेहनत की है, जो उसने सेशनल टेस्ट दिए हैं, जो उसने अभिनय किया है काम क्रोध को जीतने का, वो उसके फाइनल एग्जामिनेशन में काम आ रहा है। माने इसको हम एक प्रकार परीक्षा, बच्चे की परीक्षा को हम अपने जीवन की मुख्य परीक्षा मृत्यु से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिस दिन मेरी मृत्यु आई उसी दिन मैं काम क्रोध को त्यागने का बारे विचार करूं तो यह संभव है? कभी संभव ही नहीं हो सकता। लोग क्या कहते हैं आजकल के बातचीत में, अरे जब रिटायर हो जाएंगे, जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे तब विचार करेंगे, ये सब दान पुण्य करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह को शांत करने के बारे सोचेंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि साल भर मैंने परीक्षा की तैयारी नहीं की और कल मेरा पेपर है, आज मैं विचार कर रहा हूं। तो ऐसा माने अपने आप को मूर्ख बनाने जैसा है। वो व्यक्ति कभी जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो यहां बताया गया, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, हम उसी को मानेंगे भाई ये जीवन से मुक्त हो जाएगा। विद्यार्थी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं कि भाई उसका जब सेशन शुरू हुआ था तभी से वो कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया उसने। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, परीक्षा तो 3 महीने बाद है, लेकिन ये विद्यार्थी एकदम तैयार है। वो अगर आज भी सरप्राइज टेस्ट ले लिया जाए उसको बराबर पूरे अंक से वो उत्तीर्ण हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन समझना चाहिए कि अगर भगवान अभी इसी क्षण मेरा सरप्राइज टेस्ट ले लें, मृत्यु के लिए बुलावा आ जाए, मैं तैयार हूं। काम क्रोध को मैंने त्यागना अब सीख लिया है। बहुत लंबे समय से मैं उसका अभिनय कर रहा था, उस पर रिहर्सल मेरी जारी थी, अब मैं उसमें परफेक्ट हो गया, उसमें मुझे जरा भी समस्या नहीं होती। तो मेरे जीवन की परीक्षा तो मृत्यु है, लेकिन मृत्यु के समय ही आप तैयारी करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसमें वास्तव में मृत्यु एक परीक्षा के जैसे है। जिस प्रकार परीक्षा में लिखे हुए विचार विद्यार्थी को उत्तीर्ण या अवतीर्ण कर सकते हैं, उसी प्रकार मृत्यु में निर्भय भाव,
मृत्यु के समय अपना निर्भय भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना व्यक्ति को सदा के लिए उत्तीर्ण कर सकता है। इस कारण उसे इसका अभ्यास मृत्यु से पहले ही कर लेना चाहिए। तो यह बात यहां सबसे ज्यादा जरूरी समझने की है। हमारे लिए एग्जामिनेशन का दिन क्या है? हमारा मृत्यु का दिन हमारी एग्जामिनेशन, पेपर हमारा मृत्यु के दिन है। मृत्यु के समय कैसी अवस्था लेकर हम जा रहे हैं। अब हम जिस अवस्था में जा रहे हैं वैसा ही जीवन मिलेगा। अब अपने पहले सोचा भी अपने को किसी से कोई सरोकार नहीं है, हमने पूरी निष्ठा के साथ सेवा मानकर कर्म किया। अब हमारे मन में कोई किसी के लिए ग्लानि, कोई माया मोह किसी के लिए नहीं है। हमने मोह को समाप्त कर दिया, क्रोध को समाप्त कर दिया। तो जो व्यक्ति जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, वो एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। और यदि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह को कभी समझा ही नहीं, तो जब मृत्यु हो रही है तो वो अपने घर वालों को ही, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी भार्या, हाय मेरा धन, हाय मेरा स्टेटस, उन सब का क्या होगा? वही मन में मोह, वही मन में क्रोध, ये सब लेकर मरेगा। किसी के प्रति कुंठा हो सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसको मार कर रहूंगा, इस भावना से मर रहा। अगला जीवन फिर वो लेगा, फिर यही सब करता रहेगा, लड़ाई झगड़ा, उसको मारकर फिर, तो ये सब चलता ही रहेगा। तो ध्यान रखना है, परीक्षा के समय पर हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात, माने इसी वाक्य से समझ में आ जाता है श्लोक का अर्थ, कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले पहले, माने मृत्यु के पहले पहले ही काम, क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो गए, माने वो तैयार हो गया, अपने को कोई समस्या नहीं, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। वो परमानंद को प्राप्त हो, उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी, वो जन्म जन्मांतर के चक्कर से वो मुक्त हो गया। हम बच्चे को कहीं डिक्लेयर कर देते हैं ना, भाई एग्जाम से पहले ही ये पास है, इसके बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। और जिसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं, तैयारी नहीं की, तो वो टेस्ट में अवतीर्ण ही होगा, वो माने वो उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, पास नहीं हो पाएगा उस टेस्ट को। तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा और इन शब्दों को भी समझ लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह परम विवेक को महत्व देकर उसे स्थायी बना ले, सदैव विचार करता रहे, मेरा परम विवेक जागृत रहे, ठीक है, हमेशा बार बार याद करता रहे कि मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैंने धर्म को धारण क्यों किया है। क्या मैंने धर्म माने मेरा कर्तव्य परायणता, मेरी निष्ठा, क्या मैंने वो पैसे कमाने के लिए या मैंने शरीर को सुख कामना पूर्ति के लिए धारण किया है क्या? अगर वो ऐसा सोचता है, क्षण भर के लिए अगर ऐसा मान भी लिया जाए, तो अच्छे से विचार करके देखो क्या ये स्थायी है क्या? मेरा अर्थोपार्जन मैं कितने साल कर सकता हूं? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं। तो मेरा लक्ष्य ये तो नहीं था। मैं यहां आया था ताकि अब मुझे बार बार ना आना पड़े, ये मेरे माने मैंने धर्म को धारण किया था। क्योंकि और जो दूसरी योनियां हैं, मनुष्य योनि के अलावा जो योनियां हैं, वहां पर व्यक्ति मुक्ति के बारे विचार नहीं कर सकता। अब कोई पशु योनि में जब वो तो भोग योनि है, उसमें तो जो भी भोग है उसको भोगना है, ठीक है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि जहां वो जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तो वो मुक्ति के बारे यदि विचार करे, अपने वास्तविक विवेक को सदा जागृत रखे कि मैंने धर्म को धारण क्यों किया है। मैंने धर्म को मोक्ष के लिए धारण किया था, लेकिन समय रहेगा, क्योंकि आज मैंने धर्म को धारण किया है, तुरंत तो मोक्ष मिल नहीं जाएगा। तो शरीर मिला है तो उस शरीर का मुझे पुष्ट भी रखना है, इसके लिए अर्थ भी चाहिए, कामना पूर्ति भी चाहिए, और फाइनली उससे अपने को अंततोगत्वा मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम वास्तविक लक्ष्य मुक्ति को भूल गए, हमने धर्म धारण किया, हमारे मन में केवल अर्थ और कामना पूर्ति रह गया। तो वो कहीं ले जाने वाला नहीं, वो धर्म कहीं नहीं ले जाने वाला अपने को। इसलिए विवेक को हमेशा जागृत रखे कि मैंने जो धर्म धारण किया है, मुक्ति के लिए धारण किया है, ठीक है। तो मनुष्य को चाहिए कि वे परम विवेक को महत्व देकर उसे स्थायी बना ले, इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता, उसको रोकने वाला कोई नहीं इस विषय में। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष, काम क्रोध
लाभ हानि, जय पराजय आदि सभी विकारों को समाप्त कर परम पद परमात्मा में विलीन हो जाए। तो केवल वो यही विवेक जागृत रखेगा कि मैं किस लिए आया हूं, मुक्ति के लिए आया हूं, तो ये द्वंद्व समाप्त होने लग जाएंगे। मुक्ति में होगा क्या? इससे प्रेम, उससे द्वेष समाप्त, इससे काम वासना, उससे गुस्सा, वो प्रिय अप्रिय, वो समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना है, मुक्ति को मैं बार बार बता रहा हूं, मुक्ति मृत्यु नहीं है, ठीक है? ये अच्छे से समझना है। हर वो व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम मृत्यु से पहले भी मुक्त हो सकते हैं। लाभ हानि, अब मुझे कुछ ना लाभ और ना हानि, क्योंकि मैं अपने आप में संपूर्ण हो चुका हूं, और संपूर्ण में और कहां संपूर्ण मिलाया जा सकता है। जय पराजय, उसको ना जीत की जरूरत है ना वो हार सकता है, ठीक हो गया? जय पराजय से मुक्त हो, तो सभी विकारों को जब वो उनसे मुक्त हो गया है, इसका माने वो मुक्ति उसका वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिए। और वो किससे हो सकता है? अपने विवेक को जागृत रखे, सदा हम ये बात याद रखें बार बार, मुक्ति के लिए मैंने धर्म धारण किया है, और धर्म का पालन करते करते मुझे अर्थ और कामना पूर्ति भी चाहिए, लेकिन मेरा वास्तविक लक्ष्य अर्थ और कामना पूर्ति नहीं है, ठीक हो गया? थोड़ा और दूसरे शब्दों में समझें, भाई अर्जुन तो युद्ध क्षेत्र में आया, युद्ध कर रहा है, तो कोई समझ सकता है कि भाई वो तो कहां वो क्रोध से दूर हो गया है। भाई युद्ध जैसा भीषण कर्म व्यक्ति को हो सकता है, बड़ा गुस्सा आ रहा हूं, मैं उसको मार डालूंगा, और या मुझे किसी से बड़ा मोह है, शायद उसका बदला लेने के लिए आया हूं। तो ये बात यहां समझनी है। कई माने सामान्य जन, हम लोग भी कई बार बड़े निष्ठा के साथ कोई कर्म में लगे हुए हैं, युद्ध कर्म में लगे हुए हैं, युद्ध कर्म जैसे भीषण कर्म में लगे हैं, तो इसका मतलब सदैव यही नहीं होगा कि मेरे मन में कोई क्रोध भावना है या मेरे मन में कोई बड़ा मोह है, इसीलिए मैं भीषण युद्ध में लगा हूं। तो यह बात समझने वाली है कि जब वो कई मुक्ति के लिए भी वो कर्तव्य करते हैं। माने अर्जुन का जो युद्ध है, एक प्रकार वो युद्ध कि मैं राजा बन जाऊं या मेरा अहंकार, उसके लिए अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है। यह बात समझनी है। अर्जुन एक प्रकार से बड़े भाई की आज्ञा, उन्होंने धर्म को अच्छे से समझा युधिष्ठिर, और फिर मां की आज्ञा कि क्षत्राणियां जिस दिन के लिए पुत्र को जन्म देती हैं, आज वो दिन आ गया है, तो हमारा इन्होंने कितना अपमान किया, फिर भी हमने हर बार इनको क्षमा कर दिया। तो ये क्रोध के वशीभूत या मोह के वशीभूत युद्ध नहीं है। तो ये बड़ा बारीक सा अंतर हो जाता है। कई बार हमें लगता है युद्ध तो ये कर रहे हैं, तो हम इनको कैसे कह सकते हैं कि इनको क्रोध नहीं है, इनको मोह नहीं है। ये युद्ध एक प्रकार की आज्ञा का पालन, सेवा रूप मानकर युद्ध किया जा रहा है। बहुत विचित्र बात है। अर्जुन के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, फिर भी अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन है। मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन के पास शक्ति है तो अर्जुन राजा बनने के लिए युद्ध कर रहा है, अर्जुन ही राजा बनेगा। अर्जुन फिर भी यही बात कह रहे हैं कि अगर हम युद्ध में जीते तो मेरे पिता समान बड़े भाई ही, उन्हीं की आज्ञा में मैं रहूंगा। इतना बल होने के बाद भी इस समय पर कौन ऐसा बलवान योद्धा है जो इतना बली होने के बाद भी अपने बड़े की आज्ञा में रहेगा, धर्म की ही आज्ञा में रहेगा, धर्मराज युधिष्ठिर की ही आज्ञा में रहेगा। तो यहां क्या बात लिखी है? विवेकशील मनुष्य ही समता में स्थित योगी है, जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के विवेक को उत्पन्न ही नहीं होने देता है। ठीक है, एक संसार की भाषा में कहें तो बीच बीच में ऐसा लहर आती है कि जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं उस गुस्से के थोड़े एक समय के लिए उस गुस्से के वशीभूत होकर मैं युद्ध क्षेत्र में आया हूं, ऐसा नहीं है। भगवान उनके साथ हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ केवल क्रोध को पूरा करने के लिए, केवल मोह से उत्पन्न होने वाले युद्ध को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कभी उनके साथ नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण आए हैं कि वो वास्तव में ही धर्म का पालन, वो एक प्रकार इस धरा पर धर्म की जय हो, कि मेरा कोई प्रतिशोध शांत हो जाए, इसके लिए नहीं मैं आऊं। सारे के सारी गलतियां भी भगवान तो कह रहे थे
माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। आप पांडवों को कुछ भी मत दीजिए, जो उन्होंने जीता सब कुछ रख लीजिए, कोई उनको गिला शिकवा नहीं है। उनका अपमान भी आप लोगों ने किया, द्रौपदी का अपमान किया, वो भी भूल जाएंगे। आप केवल 5 गांव दे दीजिए, वो सुलह कर लेंगे। अगर केवल सत्ता के लिए, अपने अहम को बढ़ाए रखने के लिए ही युद्ध करना होता, भगवान कभी भी साथ ना होते। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा कहा जाता है ना, भाई ये तो भगवत गीता का उपदेश कौन से जगह दिया गया? कहता ये तो युद्ध में दिया गया। तो कहता युद्ध जैसे भीषण कर्म में शांति कहां से आ गई? तो इसका माने वो अभी भगवत गीता को समझने के मूड में नहीं है, या भगवान उसको वैसी बुद्धि देना ही नहीं चाहते हैं। ये बात समझनी है। जो एलिजिबल नहीं है उस पर्टिकुलर जगह के लिए, उसको कैसे वहां पहुंचा दिया जाए। अब जब वो स्वाध्याय करेगा, बार बार मनन करेगा, बार बार इन ग्रंथों को पढ़ेगा, तब वो समझेगा कि कितना श्रेष्ठ विचार है। ये जो महाभारत का युद्ध है, जो कौरवों पांडवों का युद्ध है, ये कोई जय पराजय के लिए, अपने क्रोध को शांत करने के लिए, केवल बदला लेने के लिए पांडवों ने नहीं किया। अगर केवल बदला लेने के लिए किया होता, भगवान श्री कृष्ण कभी भी साथ नहीं होते। मुझे किसी ने प्रताड़ित कर दिया, ठीक बात है। जिस प्रकार का मन होता है हमारा, उसके प्रति हमें क्रोध आ सकता है। फिर भी हमारा जो शास्त्र है यही कहता है कि जहां तक संभव हो उस क्रोध को भुलाकर उसको क्षमा करने का प्रयास किया जाए। फिर से वो यही काम करता है और उसके बाद भी मैं उसको क्षमा कर देता हूं, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से वो यही काम करता है। तो फिर भगवान ने सिखाया है कि सामने वाला यदि हमारी शालीनता को हमारी कमजोरी समझता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको समाप्त करने से पुण्य ही होगा। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे आतताइयों को, जो माने द्रौपदी का वस्त्रहरण की तरह नहीं देख रहे हैं, वो एक प्रकार से स्त्री जाति के अपमान में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो हमने युद्ध की घोषणा की और अंत समय तक चाहा कि युद्ध ना हो, हमारी इसमें माने पांडवों की इसमें कोई ऐसी आकांक्षा कि नहीं हम युद्ध करके रहेंगे। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी शांति दूत बनकर ना जाते। तो ये केवल बात ये समझने वाली है यहां पर कि काम क्रोध को छोड़कर भी हम महाभारत के युद्ध में धर्म की जय के लिए जा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। उस युद्ध में हम गए, युद्ध कर्म में जाते हैं तो उनको लग सकता है अभी क्रोध तो होगा, कोई ऐसा इच्छा भी होगी, इतना बड़ा भीषण कर्म में क्यों जाएंगे वो। तो हमारे मन में कोई ऐसी हमें कामना मिल जाए, हमें ये मिल जाए, या केवल मेरा निजी शत्रुता के लिए, कभी भी युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर केवल अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने वालों में से नहीं थे। अगर ऐसा होता तो जब सभी को जलाने का प्रयास किया गया था, तभी वो युद्ध की घोषणा कर देते कि हमें तो बदला लेना है, हमारा अपमान हो गया, हमारा अधिकार छिन रहा है। तो ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हर बार युद्ध केवल क्रोध के वशीभूत किया जा रहा है क्या, काम के वशीभूत किया जा रहा है क्या, या वो युद्ध भी धर्म रूप किया जा रहा है, वो मेरी आकांक्षा के लिए, मेरे अपमान का, मेरे निजी अपमान का बदला लेने के लिए नहीं किया गया। मानव जाति, पूरी मानव जाति पे किए गए अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध किया जा रहा है। ये अधर्म का विनाश करने के लिए युद्ध किया जा रहा है। तो जब इस प्रकार की विचारधारा से देखने लग जाते हैं, तो फिर उस योद्धा को भी हम काम क्रोध से मुक्त योद्धा मानेंगे। ठीक हो गया। तो विवेकशील मनुष्य ही समता में स्थित योगी है, वो योगी के समान है। फिर वो योद्धा भी एक योगी है जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समता में स्थित हो जाता है।
यहां महाभारत में अर्जुन का युद्ध में प्रवृत्त होना काम क्रोध के वशीभूत नहीं, अपितु कर्म भूमि में पिता समान बड़े भाई और माता की आज्ञा के कारण युद्ध क्षेत्र में जाना है, जो सेवा भाव से युद्ध में प्रवृत्त होने जैसा है। ठीक हो गया। कोई तो अपने अहम को बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा है और कोई आज्ञा सेवा मानकर युद्ध कर रहा है। कितना बड़ा अंतर है। ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने को जीवन में भी भगवत गीता से ये सारे लेसन सीखने चाहिए। क्या शिक्षाएं हैं भगवत गीता से लेनी चाहिए। वैसे हमने जब भगवत गीता की रिकॉर्डिंग शुरू की थी तो हमारा मानना सीमित था। हमें ऐसा लगा केवल जो हमारा एक दूसरा चैनल है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, कि एस्ट्रोलॉजी में जो डाउट आ रहे थे भगवत गीता से संबंधित, धर्म अर्थ काम मोक्ष सत्व रज तम, उनको शांत करने के लिए हमने ये चैनल की शुरुआत की थी। लेकिन बाद में जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग बढ़ता रहा तो हमें लगा कि नहीं, इसकी जरूरत तो सबको है। चाहे कोई ज्योतिष में जरा भी ज्ञान नहीं रखता है, फिर भी वो ये तो जानना ही चाहता है कि मुझे किस प्रकार से जीना चाहिए। हम जब इंजीनियरिंग किया करते थे, माने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय पर हमें ऐसा लगता था कि कुछ प्रिंसिपल इंजीनियरिंग के बहुत मुश्किल हैं। सिंक्रोनस मोटर कैसे वर्क करती है और अलग अलग प्रकार के जब हम नेटवर्क एनालिसिस किया करते थे, हमें लगता था ये मुश्किल काम है इंजीनियरिंग में, माने इंजीनियरिंग मुश्किल है। लेकिन अब समझ में आया कि सबसे कठिन जो काम है वो है जीवन कैसे जिया जाए, ये कला को समझना। पग पग पर हमें विचार करना पड़ता है, हमारे माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, भार्या के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना है, किस धर्म का पालन करना है, शत्रु के साथ कैसा बर्ताव करना है। ये बड़ा सूक्ष्म धर्म है। तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, जल्दी समझ में नहीं आ सकती है। बार बार अभ्यास से कई दफा किसी पुस्तक में लिखा हुआ वाक्य भी किसी और के लिए धर्म हो सकता है, लेकिन मेरे लिए हो सकता है वो हितकर ना हो। तो इसलिए धर्म बड़ा सूक्ष्म है। ये इंजीनियरिंग या मैं तो कहता हूं रॉकेट साइंस से भी डिफिकल्ट है इसको समझना, क्योंकि फिजिक्स के प्रिंसिपल तो समझ में आ जाते हैं, भौतिक विज्ञान, लेकिन जीवन जीने की कला ये हर एक को समझ में नहीं आते हैं। कितनी बार यहां पर सीधा लिखा हुआ वाक्य भी एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर ना जाने कितने ही ओवर रूल है। ठीक हो गया। माता की आज्ञा के लिए मैं अधर्म भी करने को तैयार हूं। वैसे अधर्म मना किया गया है, लेकिन बोलते हैं मैंने मां की आज्ञा दी है मुझे। अगर कोई इस भावना से कर रहा है तो जो लौकिक दृष्टि से अधर्म भी दिखाई देता है वो भी उसको नरकगामी नहीं बना सकता। कितनी बड़ी बात है। तो कई बार किसी ग्रंथ में लिखा हुआ भी एज इट इज सीधा किसी व्यक्ति विशेष पर अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो उस ग्रंथ में लिखे हुए वाक्य से भी बड़े धर्म का पालन कर रहा हो। तो जो धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसको जल्दी समझा नहीं जा सकता। वो बार बार स्वाध्याय से, गुरुओं के आशीर्वाद से समझा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।